मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो। कहाँ सुख कोकिल मोर के वन में करे टहुकार, बादल अम्बर छाइया सुख बिजलियाँ चमकार, सुख बिजलियाँ चमकार, भौम तले की बैठाए के प्रणाम। परम आदरणीय परम वंदनीय गुरुदेव के स्मरण करते हुए ये ब्रह्म बेला में ब्रह्म चर्चा श्रवण करने के लिए उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी के पवित्र चरण कमल में सर्वप्रथम कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज मैं आप सबके सामने परिक्रमा ग्रंथ की कुछ चौपाइयाँ लेकर के उपस्थित हूँ। वहाँ पर उस धाम में, जिस धाम से हम आए हुए हैं, तो उस धाम में कैसी लीला होती है, 25 पक्ष परमधाम करके हम सुन रहे हैं, तो 25 पक्ष में कैसी लीला होती है वो सब स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के अंदर रख दिया है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो वर्णन किया पहले भौम से लेकर 10 भौम, उसका कुछ सार आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। प्राणनाथ जी कहते हैं, भौम तले की बैठा के खेल दिखाया बांध उमेदा, हक बिना हकीकत कहूँ न कहे, दिए बेस कैलम भेदा। सुंदर साथ जी, दिव्य परमधाम की वाणी। ऐसे तो संसार जब से सृष्टि हुई तब से परमात्मा के बारे में कुछ ना कुछ किसी न किसी शास्त्रों के अंदर रखा हुआ है, लेकिन उस दिव्य धाम का वर्णन करके किसी ने भी इस तरह से विस्तार में कहीं भी रखा नहीं है जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस वाणी के अंदर रख दिया। तो इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि धामधनी ने हमें जब इस संसार में खेल देखने के लिए भेजा तो कहाँ रख करके भेजा? प्रथम भौम में, मूल मिलावे में रख करके उन्होंने भेजा। कहाँ? भौम तले की बैठा के खेल दिखाया बांध उम्मीद। जो हम सब ने इच्छा की थी, हम सब सखियों ने, कि उस इच्छा को देख करके धामधनी ने हमें प्रथम भौम मूल मिलावा में बैठ करके बिठा करके खेल दिखाया, खेल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके हमने किस तरह से खेल देखा वो वाणी में ही विस्तार रूप में प्राणनाथ जी ने बताया हुआ है। प्रथम भौम से लेकर के 10वीं भौम तक क्या क्या लीला होती है वो भी वाणी के अंदर धामधनी ने रख दिया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर हक के बिना हकीकत कौन न कहे, धामधनी के बिना उस दिव्य धाम के बारे में कौन कह सकता है? ऐसे तो संसार में कई महर्षि आए, पैगंबर आए, अवतारी पुरुष आए, उन्होंने भी दिव्य धाम के बारे में, इनकी परमात्मा के बारे में कहा हुआ है, लेकिन स्वयं धामधनी आकर के धाम के बारे में केवल सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान होकर के ही कहा हुआ है। वही सदगुरु फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर जा कर के बैठे और उन्होंने इस वाणी के रूप में हम सब के लिए प्रस्तुत करके रख दिया। इसलिए कहते हैं हक बिना हकीकत कौन कहे, परमात्मा के बिना, धामधनी के बिना उस हकीकत, उस वास्तविकता को, उस दिव्य धाम की गली गलियों को कौन बता सकता है? दिए बेशक कैलम भेद। अब इसमें कोई शक है ही नहीं, शंका रहित कर दिया। इस तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर कहा
ये प्रकरण जो है इसमें परम धाम से आने के बाद वहाँ पर का जो आनंद है वो आनंद जब धामधनी की कृपा के द्वारा हमें पता चला, वही आनंद सब कुछ है। जब पता चला तो उसमें विरह आना शुरू किया। तो विरह के भाव से स्वामी श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर हमें दर्शा रहे हैं, कहाँ सुख झरो के हर सके, कहाँ सुख शीतल बयार, कहाँ सुख बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मलार। संपूर्ण बसंत ऋतुओं में, मलार ऋतुओं में, कोई भी ऋतुओं में हो, किस तरह का आनंद वहाँ पर होता था। ऐसे तो जिस तरह संसार में ऋतु परिवर्तन होता है वहाँ उस तरीके से नहीं, वहाँ इच्छा से ऋतुएं परिवर्तन होती है। तो यहाँ का अनुभव जो ऋतुओं में कैसा कैसा अनुभव होता है, तो वहाँ परमधाम में कैसा था, वो परमधाम का आनंद कैसा है उसको याद करते हुए, कहाँ सुख बन खेलना, वो वन में खेलना, वहाँ के ऋतुओं में अलग अलग ऋतुओं में खेलना, ये सब याद करते हुए कहते हैं। क्योंकि ये 25 पक्ष परमधाम जो है, परमधाम के बारे में स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने बहुत खूब कहा है। उन्होंने बार बार जगह जगह पे ऐसा कहा है कि ये दिव्य धाम इतना ही नहीं जो मैंने कहा है, दिव्य धाम इतना ही नहीं जो सदगुरु ने मुझे बताया है। सदगुरु ने बताने के बाद भी मैंने जो चिंतन करके देखा तो इतना ही नहीं। इसलिए कहते हैं प्राणनाथ जी, ये जो दिव्य धाम का वर्णन है वो तो मैं अपने रूहों के लिए, अपने आत्माओं के लिए कहने जा रहा हूँ। और समता पार है दिल में ना आवे बिना शुमार, ये थोड़ा बहुत हिसाब करके कहाँ कुछ है ये बता करके मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अपने सुंदर साथ के हृदय में, अपने आत्माओं के हृदय में वो दिव्य धाम का कुछ अंश डाल सकूं, बता सकूं। इसलिए हिसाब में ला करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताते ले आऊँ बीच हिसाब में। इसलिए उसको हिसाब में लाकर जीव रूहे करे विचार, जिस पर आत्मा ही विचार करने लगे। इसलिए उस दिव्य धाम, अपार धाम के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ करके इस तरह स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने बताना शुरू किया। तो 10 भौम के जो 10 भौम में जो है उसके विषय में स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि ऐसे तो 25 पक्ष परम धाम, धाम तालाब कुंजवन जो है, मानिक निहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष परम धाम के। 25 पक्ष परम धाम को 7 परिक्रमा में बांट दिया गया है। जो बाहर से हम परिक्रमा करने लगेंगे तो बड़ी रंग करके जो महाविलंद हवेलियां हैं जहाँ पर 8 सागर और 8 जिमी हैं, उसको पहला परिक्रमा कहा जाता है। उसके बाद 4 हार हवेली जिसको छोटी रंग करके कहा जाता है वो दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा में आती है बन की नहर। फिर चौथी परिक्रमा मानिक पहाड़ जो रंगमहल के दक्षिण दिशा में है। तो उसके बाद 5वीं परिक्रमा जबरों की महल, जिसने 6वीं परिक्रमा यानी कि रंगमहल को दूर से परिक्रमा किया हुआ है। तो उसके बाद रंगमहल से पूर्व में जो अक्षरधाम जमुना जी, हौज कुसर दक्षिण में, कुंज निकुंजवन पश्चिम में, पश्चिम की चौगान, फिर अन्नवन, फिर उत्तर में जाकर के पुखराज जी, ये 6वां परिक्रमा। फिर 7वीं परिक्रमा में रंगमहल के सामने जो चांदनी चौक, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फुलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा खड़ोकली, ये सब 7वां परिक्रमा में आता है। तो ये परिक्रमा पूरा करने के बाद जब हम पूर्व दिशा में आकर के खड़े रहेंगे दरवाजा के सामने, तो वहाँ पर दरवाजा के सामने जो चौक है उसके दाएं और बाएं 2 चबूतरे हैं। उन चबूतरों में सुंदर
5-5 थंब लगे हुए हैं। दरवाजा के ही सामने में हीरे का थंब है। तो उसके बाद 5 थंब सब जवेरकों के ही लगे हुए हैं। तो अब हम अंदर जाना है, इसलिए अब दरवाजा हम देखेंगे। दरवाजा में खड़े होकर के देखेंगे तो दर्पण रंग का जो दरवाजा का कवाड़ यानी कि पल्ला है, उसको खोल करके हम अंदर जाएंगे तो 28 स्तंभ का चौक वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए हम आगे जाएंगे तो वहाँ 4 चौरस हवेलियों की कतारें देखने को मिलेगी। जो पहली हवेली जो है चौरस हवेली, वो प्रथम भूमि में रसोई की हवेली है। तो 15 दिन जो कृष्ण पक्ष की लीला होती है तो वहाँ पर भोजन लीला सायं काल में 15 दिन वही रसोई की हवेली में होती है। तो उसके बाद हम और 3 चौरस हवेली पार करके जाएंगे, यानी कि रसोई की हवेली मिलाकर 4 चौरस हवेली पार करके जाएंगे। तो पहला गोल हवेलियों की फिरावा आएगा। तो पहली वाली जो गोल हवेली है उसी में ही मूल मिलावा, उसी को ही कहा गया है। उसी में ही हम सब आत्माएं धामधनी को बीच सिंहासन में देखने को हमें मिलेगा कि वहाँ पर जो गोल हवेली है उस गोल हवेली को पहले 64 थंबों ने घेर करके रखा है। उसके बाद फिर 4 दरवाजे, फिर 60 मंदिर की हारें। तो वो 4 दरवाजे से हम पूर्व तरफ की दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर फिर 1 हार 64 थंबों की आएगी। उसके बाद आगे और जाएंगे तो कमरबरूता चबूतरा, उस चबूतरे में भी 64 थंब, 4 दिशाओं में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो उस चबूतरे के बीच में सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन, उसी सिंहासन में श्री राज श्यामा जी विराजमान है। तो उस सिंहासन को घेर करके हम सब सखियाँ वहाँ पर बैठे हुए हैं। सिंहासन के पास में 2000, फिर थोड़ा बाहर 4000 और थंबों के किनार में फिर 6000। इस तरह 3 हार में हम सब सखियाँ वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह मूल मिलावे की शोभा को देखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पूर्व में जो प्रथम चौरस हवेली है उसके ईशान कोना को छोड़कर हम उत्तर तरफ देखेंगे तो वहाँ पर स्वयं श्वेत के बीच में एक सीढ़ियाँ है, सुंदर सीढ़ियाँ। उससे हम ऊपर जाएंगे तो परिक्रमा लगाते हुए जब उत्तर दिशा में पहुँचेंगे तो उत्तर दिशा ताड़वन के सामने जो खड़कली से हम अंदर की तरफ देखेंगे तो 4 चौरस हवेली की 4 हार मिटा करके वहाँ पर भूल भुलावनी बनाया हुआ है। उस भूल भुलावनी के 12,000 मंदिर है। बीच में एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, उस चबूतरे में श्रृंगार होता है। तो कभी कभी राजी महाराज हम सब सखियों को लेकर के बाहर खड़ोकली में झिलना करते हैं और उसके बाद आकर के श्रृंगार होना, श्रृंगार के बाद खेलना भुलभुलावनी में। तो कभी भुलभुलावनी में खेलने के बाद झिलना करके फिर उसी चबूतरे में श्रृंगार होती है। तो इस तरह की लीला दूसरी भूमि में हो जाती है। तो तीसरी भूमि की विशेषता है पटसाल, जो पूर्व दिशा में प्रथम भूमि से जो हम 100 सीढ़ी चढ़ कर के जिस चबूतरे में पहुंचते हैं, जिस चौक में पहुंचते हैं, तो वो चौक मिलाकर जो 10 मंदिर का दरवाजा का जो हाँस है, वो हाँस 10 भूमि तक ही गया हुआ है। रंग महल के चबूतरे से थोड़ा एक मंदिर आगे निकलकर, तो वो 10 भूमि तक ही पड़साल के रूप में तीसरी भूमि से है। तो तीसरी भूमि में उसी पड़साल में श्रीराज जी महाराज सुबह 6 बजे प्रातः 5वीं भूमि से उठ करके जब वहाँ
पहुँचते हैं तो सामने जो 7 वन है केल, लिवोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, इन 7 वनों के पशु पंक्षी वहाँ धामधनी के दर्शन के लिए चांदनी चौक में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से दर्शन देने के बाद श्री राज जी का श्रृंगार होना, श्यामा जी महारानी का श्रृंगार, 28 स्तंभों के चौक के दक्षिण तरफ का पहला मंदिर जो आसमानी रंग का है, वहाँ पर श्री राज जी श्यामा महारानी का श्रृंगार होना। श्रृंगार के बाद फिर 28 स्तंभ के चौक से मिलकर बना हुआ जो बड़ा दरवाजा के अंदर 28 स्तंभ के चौक से बाहर पूर्व तरफ जो बीच में का जो गली था उसमें जो कमर भर ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, पड़साल में मिल करके उसी चबूतरे में फिर श्यामा महारानी और राज्य का श्रृंगार पूर्ण होता है, मिलन होता है। उसके बाद उसी चबूतरे में बैठ करके सुबह का बाल भोग यानी कि नाश्ता वहीं पे श्री राज जी महाराज और सब सखियां मिल करके लेते हैं। फिर जाकर बाहर जो पड़साल में सिंहासन है रत्न जड़ित, राज जी महाराज वहाँ बैठते हैं और सब सखियां वहाँ श्री राज जी को अनेक कलाओं से रिझाने के लिए बैठ जाती है सामने। तो जहाँ पर प्रथम में बड़ा दरवाजा है उसके ठीक ऊपर जो प्रथम हार 6000 मंदिर है, वहाँ पर जो बड़ा दरवाजा है, दरवाजा के आमने आसपास के जो 2 मंदिर है वो 2 मंदिर और दरवाजा को हटाकर वहाँ पर देहलान बनाया हुआ है। राज्य का श्रृंगार वहीं पर देहलान में होता है। तो उस देहलान से दक्षिण तरफ पहला मंदिर छोड़ करके जो दूसरा मंदिर है, दाहिनी तरफ जो मंदिर जो है वहाँ पर श्री राज जी महाराज दोपहर को विश्राम लेते हैं। वहाँ पर विश्राम कक्ष है। तो अब राज जी महाराज नाश्ता करने के बाद बाहर जो पड़साल में रखा हुआ जो सिंहासन है उस सिंहासन में जा करके विराजमान हो जाते हैं। तो सब सखियां वहाँ सामने में राज जी को रिझाने के लिए अपनी अपनी कलाएं प्रस्तुत करने लगती है। तो उनमें से 40 जुत्थों में से 5 जुत्थ सखियां दोपहर के भोजन के लिए एक जुत्थ रसोई के हवेली में चले जाती हैं। तो एक जुत्थ वन में फूल तोड़ने के लिए राज जी महाराज को सुंदर हार बनाकर पहनाने के लिए लेने जाती है। तो एक जुत्त पान बीड़ा के लिए पान तोड़ने जाती हैं, एक जुत्त साग सब्जियां लेने जाती हैं। इस तरह से 5 जुत्त जो है वो वन में यानी कि वो 12,040 जुत्तों में से 5 जुत्त अलग हो जाती है, अपने सेवाओं में लग जाती है। वहाँ की जो सखियाँ हैं वहाँ बैठ करके श्री राज जी को रिझाने की कला करते हैं। तो उसी टाइम अक्षरधाम से जो पूर्व में रंगा महल से 9 लाख कोस दूर जो अक्षरधाम है वहाँ से अक्षर ब्रह्म श्री राज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और चांदनी चौक में खड़े होकर के श्री राज जी को प्रणाम करते हैं। तो उसी पड़साल में जो सिंहासन में धामधनी बैठे हुए हैं वहीं से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं। जब तक राज जी ने नहीं चाहा तब तक हम किसी को भी पता नहीं चला कि अक्षर ब्रह्म आते हैं और राज जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। जब राज जी के दिल में आई कि हमें खेल दिखाने की इच्छा जब राज जी ने अपने दिल में ले लिया तब जा करके अक्षर ब्रह्म को हमने देखा। कहाँ से देखा? उसी तीसरी भूमि से। आज हम संसार में आए हुए हैं तो इस संसार में आने का कारण भी वही तीसरी भूमि है। ऐसे तो करने कराने वाले सब श्री राज जी ही है, लेकिन जब श्री राज जी दर्शन देते थे अक्षर को उस समय जब हमें संसार में भेजना था, इस असज्जड़ दुख का खेल दिखाना था, तो तब राज जी महाराज ने थोड़ी देर तक
अक्षर ब्रह्म के तरफ देखते रहने से हम सबको भी इच्छा हुई कि राजी महाराज ने किसको दर्शन दिया है। तो देखने लगे तो अक्षर ब्रह्म को देखा, फिर इस संसार बनने का कारण बना। ये सब कहाँ से हुआ? तीसरी भूमि से ही। हमने 3 बार धाम धनी से खेल देखने को मांगा है, तो कहाँ? पहले तो सुबह जब अक्षर ब्रह्म को देखा तब एक बार हमने अक्षर ब्रह्म को खेल देखने की इच्छा प्रकट की थी, अक्षर ब्रह्म की खेल देखने की। तो राजी महाराज ने वहाँ पर हमें रोका था। तो जब 12 से 3 बजे तक विश्राम करने के बाद 3 बजे हम जब सैर करने के लिए राजी के साथ बाहर चले जाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो उस समय जब राजी ने हमारी इच्छा पूछी तो हमने वो 3 बजे के समय में भी क्या कहा कि अक्षर ब्रह्म के खेल देखना है, आज बाहर कहीं नहीं जाना है। ये कह करके हमने दूसरी बार भी उसी तीसरी भूमि में ही खेल मांगा। फिर तीसरी बार जब हमने जिद की तो राजी महाराज ने हमें प्रथम भूमि मूल मिलाप में ला करके रखा। तो वहाँ पर भी बहुत समझाया, धामधनी ने हमें खेल में नहीं आने के लिए, पर हम माने नहीं, तो वहाँ पर भी उन्होंने रोका। इस तरह हम जिद करते रहे, राजी महाराज हमें समझाते रहे 3 बार तक, 2 बार तीसरी भूमि में और 1 बार प्रथम भूमि में। इस तरह से 3 बार तक हमें खेल में आने के लिए राजी ने रोका, तो हमने भी जिद किया। ये भी कहाँ से हुआ? तीसरी भूमि से ही। दोपहर का भोजन भी तीसरी भूमि में ही, और दोपहर का भोजन करने के बाद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का विश्राम भी यहीं पर जो विश्राम कक्ष है दाहिनी तरफ के दूसरे मंदिर में, दाहिनी तरफ देहलान के दाहिने तरफ जो दूसरे मंदिर में, वहाँ पर राजी महाराज और श्यामा महारानी विश्राम करते हैं। तो उस समय हम सब सखियाँ मिल करके आसपास के वनों में अपने अपने टोली बनाकर अपने अपने जुत्थ को लेकर के खेलने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह जब 3 बज जाता है तो फिर वापस आ करके धामधनी को हम कहते हैं जहाँ जाने की इच्छा हो तब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो धामधनी के साथ दूर जाना हो तो छठी भूमि में जो विमान स्थल है हमारे लिए, जो विमान स्थल श्री राजी महाराज ने तय करके रखा है छठी भूमि में, तो वहाँ पर 2 प्रकार के विमान हैं। एक तो सुखपाल जो छोटा सा है जिसमें 2-2 सखियाँ बैठते हैं, तो दूसरा है तख्तरवा। तख्तरवा में संपूर्ण सखियां और श्री राज श्यामा जी भी आ जाते हैं। दूर जाना हो तो वही तख्तरवा में बैठ करके हम चले जाते हैं। जैसे 8 सागर के सैर करना हो तो हर एक तिथि में एक सागर में हम चले जाते हैं। हाँ, इस तरह से चिंतन करके स्वामी श्री प्राणा जी ने हमें बता दिया है कि 25 पक्ष परमधाम को सैर कैसे करना है। तो एक तिथि में एक जगह पर गए, वहाँ का आनंद लिया, दूसरे दिन दूसरे तिथि में फिर दूसरी जगह गए। इस तरह से 25 पक्ष परमधाम में अलग अलग जगह में अलग अलग तिथियों में जो चिंतन किया हुआ है, जो वहाँ का आनंद लिया हुआ है, उस चिंतन को स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के अंदर रख दिया। इस तरह से तीसरी भूमि पूरी होने के बाद अब हम चौथी भूमि के तरफ लगेंगे। जिस तरह प्रथम भूमि में 28 स्तंभ के चौक के सामने में जो चौरस हवेली है, जो प्रथम भूमि में तो रसोई हवेली है, उसी तरह 9 भूमि तक ऐसे चौरस हवेली है। ऐसे चौरस गोल करते करते 16 बार 4-4 के चौरस, 4 बार 4-4 के चौरस और 4 बार गोल के आया हुआ है। तो 4 बार 4-4 आने से 4-4 16 हुआ। 16 हवेलियों की कतारें गोल की और 16 हवेलियों की कतारें चौरस की है। उसके आगे फिर पंचमहला। इस तरह से 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल करते करते 4-4 के 9 फिरावा, अंतिम फिरावा पंचमहला का है। इस तरह से
प्रथम भौम का बनक जो बना हुआ है उसी तरह 9 भौम तक है। तो चौथी भौम में जब हम पहुंचेंगे, प्रथम भौम में जो सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर गए थे वही सीढ़ियाँ 10वीं भौम तक चांदनी तक जाने के लिए है। तो चौरस हवेली के जो कोने से श्यामश्वेत के बीच में से हम प्रथम भौम से शुरू किया था, तो दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम में भी हम वहीं से पहुंचेंगे। चौथी भौम में जो सीढ़ियों की हवेली छोड़कर आगे और हवेली पार करते हुए चौरस हवेली के अंतिम हवेली जो है 4 चौरस के अंतिम वो हवेली जो गोल हवेली का पहला फिरावा से पहले वाला जो हवेली है उसमें नृत्यशाला है। यानी कि 28 स्तंभ के चौक से जो चौथा चौरस हवेली है उस चौरस हवेली में चौथी भौम में नृत्यशाला है। तो वहाँ पर पूर्व दिशा में मंदिर यानी कि कमरा बना हुआ नहीं है। दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में मंदिर बने हुए हैं। बीच में जो चौरस हवेली के बीच में जो कमर चबूतरा है उस चबूतरे में सिंहासन है, राजी महाराज वहाँ बैठते हैं। तो सब सखियाँ भी वहाँ चारों तरफ बैठती हैं। जिसकी बारी है नृत्य कला दिखाने की वही सखियाँ खड़ी होकर के वहाँ पर राजी महाराज को नृत्य दिखाती हैं। तो शाम 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक जब वहाँ नृत्य होता है तो फिर पाँचवीं भौम में जा कर के शयन लीला होती है। पाँचवीं भौम में शयन लीला कहाँ पर कि जो 9 फिराव के जो 36 हवेलियाँ पार करने के बाद 28 मंदिर का बगीचा आता है, जिस बगीचों के बीच में 9 चौक है। 9 चौक के 4 कोने में पानी के स्तून चांदनी तक गए हुए हैं। तो वो 9 चौक में से सेंटर का जो चौक है उस चौक में 12,000 कमरे हैं। यानी कि बाकी 9 चौक में भी संपूर्ण 9 चौक में ही 12,000 कमरे हैं। 81वां छोटे चौक हैं। उस 9 चौक के भी अंदर 81वां जो चौक है, जो मध्य के 9 चौक के जो 81वां चौक है सेंटर का, उसमें श्री राजी महाराज की रंगापर वाली मंदिर है। उस रंगापर वाली मंदिर में फिर राजी महाराज के साथ हम सब चले जाते हैं। राजी महाराज के शयन के लिए तैयारी करते हैं। तो उसके बाद राजी महाराज के चरण में, श्यामा महारानी के चरण में प्रणाम करते हुए हम सब अपने अपने कक्षों में चले जाते हैं। तो इस तरह से शयन लीला का भी वहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने करके इस तरह रख दिया है। तो अब छठी भौम में जब हम चले जाते हैं तो जो 6,000 मंदिर की जो कतारें हैं, बाहर की जो 6,000 मंदिर हैं, उन सब 6,000 मंदिरों में सुखपाल रखा हुआ है। जो 28 स्तंभ का चौक है, के चौक में तख्तरवा को रखा हुआ है। यानी कि तख्तरवा विराजमान है। जब भी हमें बाहर जाना हो, हम राज्य के साथ जब बाहर जाने के लिए सोचते हैं, बाहर जाने का समय होता है, तो तीसरी भौम के छज्जे में जा कर के तख्तरवा में जाना हो तो तख्तरवा ही वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जो परसाल में चारों तरफ 3 तरफ जो रेलिंग लगी हुई है, वो रेलिंग वहाँ पर सीढ़ियों की भांति हो जाता है। तो उसी में आ करके बैठ जाता है तख्तरवा, उसमें मिल जाता है। तो अब छज्जे से यानी कि परसाल से हम तख्तरवा या सुखपाल में बैठ करके शहर के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह छठी भौम में जो तख्तरवा और सुखपाल की शोभा को देखते हुए हम अब 7वीं भौम में चले जाएंगे। तो 7वीं भौम में दरवाजा से अंदर जाते ही जो 6,000 मंदिर की जो कतारें हैं, उन 6,000 मंदिर की जो कतारों के बीच में 2 हार थंब है, 3 गलियां हैं। उन 2 हार थंबों में जो मेहराबे बने हुए हैं, उन मेहराबों में झूले लगे हुए हैं। एक हार में 6,000 थंब है तो 6,000 झूले, फिर दूसरी हार में भी 6,000 थंब है तो 6,000 झूले। इस तरह 7वीं भौम में 6,000 की 2 कतारें
झूले लगे हुए हैं, तो 12,000 झूला वहाँ पर है। जब राज्य और सब सखियों का मन करे तो 7वीं भोम में जा करके उस झूले में आमने सामने हो करके झूला झूलते हैं। उसी तरह फिर 8वीं भोम में भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी वही गली में जो 3 गलियां हैं, 2 थम्बों के हार में 6-6 हजार जो झूले लगे हुए हैं, 12,000 हुए। तो बीच की जो गलियां हैं, बीच की गलियों में एक थम्बों से दूसरी थम्ब, जो एक हार के थम्ब से दूसरी हार के थम्ब में जहाँ मेहराब बना हुआ है बीच की गली में, वहाँ पर भी झूले हुए हैं। तो इस तरह 8वीं भूमि में 4 ताली के हिंडोले बने हुए हैं, 18,000 हिंडोले हैं। तो इनकी शोभा देखते हुए वहाँ पर जब झूला हम झूलते हैं तो 4 ताली के हिंडोले कैसे पड़ते हैं कि एक जगह 4 ताली की हिंडोले पड़ी तो दूसरी जगह खाली हो जाती है, एक खाली और एक ताली, इस तरह से वहाँ का वर्णन आता है। जब हम सखियाँ वहाँ जा कर के झूले में बैठते हैं तो झूले में बैठने के बाद जब झूला झूलता है तो 4 सखियाँ का मिलन जब होता है तो वहाँ 4 ताली की हिंडोले बोलते हैं, 4 ताली पड़ती तो उसको 4 ताली की हिंडोले कहा गया है। तो जब 4 सखियाँ ताली लगाने लगती है तो दूसरी जगह में खाली हो जाती है। तो इस तरह वहाँ की शोभा बनी हुई है। तो अब 8वीं भोम के झूले में झूलने के बाद फिर हम 9वीं भोम के दृश्य देखने के लिए चले जाएंगे। तो वहाँ पर जो बाहर की जो 6,000 मंदिर है उसके सामने जब हम पहुँचेंगे तो चारों तरफ 3-3 सीढ़ियाँ लगी हुई है। उस सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी ऊपर, तो दरवाज़ा खोल करके देखेंगे तो वहाँ कमरे के बदले में लंबा सा छज्जा बना हुआ है। वहाँ पर सिर्फ थंब दिखाई देगा बाहर के 6,000 मंदिरों के, और बाहर परसाल भी बड़ा बना हुआ है। उन सब परसालों में एक एक हाथ में एक एक सिंहासन, 201 हाथ में 201 सिंहासन वहाँ शोभायमान है। प्रत्येक सिंहासन के चारों तरफ 6-6 हजार कुर्सियाँ लगे हुए हैं। तो उनका सिंहासनों में जब श्री राजी महाराज जाकर के बैठते हैं तो दूर दूर की दृश्य दिखाने के लिए वहाँ पर राजी बैठते हैं। तो हम सब सखियाँ भी राजी के चारों तरफ बैठ करके राजी महाराज जहाँ जहाँ का दृश्य दिखाते हैं वहाँ वहाँ के दृश्य हम देखने लग जाते हैं। तो दूर दूर के दृश्य दिखा करके श्री राजी महाराज हम सबको आनंद दिलाते हैं 9वीं भूमि के छज्जे से। तो इसलिए उस 9वीं भूमि के छज्जे को दूरदर्शिका कहा गया है। तो उसी तरह फिर जब हम 10वीं भूमि में चले जाते हैं तो 10वीं भूमि में पहुँचने के बाद चारों तरफ जो 6,000 मंदिर की जगह है, वो जगह के आगे जो एक गली और है थम्बों के हार के बीच में, बाहर के 6,000 मंदिर और पहली थम्बों के हार के बीच की गली को भी कमर ऊंचा किया हुआ है। वहाँ पर मंदिर की दीवार नहीं है, सब थंब लगे हुए हैं। आगे एक गली भी ऊंचा, पीछे छज्जे भी ऊंचा, और 3 मंदिर का कमर ऊंचा चबूतरा रंगा महल के चांदनी में घेर करके परसाल बना हुआ है। तो उस परसाल में बीच में जो 6,000 मंदिर की जगह है वहाँ पर थंब लग करके और एक बम गया, और वहाँ छत लगने के बाद उस 6,000 मंदिर के छत में, यानी कि वो 6,000 थंबों के छत पर वहाँ पर गुमटियाँ लगी हुई है। जहाँ जहाँ हाथ के कोने पड़े हुए हैं, जो नीचे से जो गुर्ज आए हुए हैं वहाँ पर गुम्मट लगे हुए हैं। तो जो बीच में अब अंदर जो बीच में 4 चौरस 4 गोल और 9 चौक जो बना हुआ है, वो 4 चौरस 4 गोल में 4 चौरस में फुलवारियाँ हैं, गोल में दूब लगाया हुआ है, और जाकर के जो पंच महल्ला है उस पंच महलों में फलों के वृक्ष लगाया हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पर जो 4 चौरस 4 गोल 4 चौरस करते हुए जो हवेलियाँ हैं, 36 कतारें, वो 36 कतारें जो हवेलियाँ हैं वहाँ 8,316 बगीचे बने हुए हैं, क्योंकि वो हवेलियाँ प्रथम भूमि से लेकर
9 भोम तक 8000 जो 316 जो बने हुए हैं वो हवेलियां जो है हवेलियों में चांदनी में जाकर के बगीचे बने हुए हैं। सेंटर का जो 9 चौक है वो 9 चौक वहाँ जा करके गोल पहलदार बना हुआ है। नीचे से आया हुआ जो पानी का पाइप है वो वहाँ जा करके खुला हुआ है और कुंड बना हुआ है। तो 9 चौक के जो चबूतरा है उस चबूतरा को गोल बना करके वो कुंड में मिला हुआ है। तो इस तरह की शोभा वहाँ पर बनी हुई है। उस सेंटर में जो चौक चबूतरा बना हुआ है वहाँ पर सिंहासन है। उस सिंहासन के चारों तरफ कुर्सियाँ हैं। जब पूर्णिमासी के दिन हम सब सखियों को लेकर के राजी महाराज रंगमहल के चांदनी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर पूर्णिमासी के दिन की लीला होती है। हम सब सखियाँ फुलवारी में और देहलान के चांदनी में कभी कभी उस बीच में जो 9 चौक के ऊपर बना हुआ चबूतरा है उस चबूतरे में जब सिंहासन में राजी बैठते थे वहाँ चारों तरफ कुर्सियों में बैठ कर के राजी के साथ आनंद विहार हम वहाँ पर करते हैं पूर्णिमासी के दिन। इस तरह से प्रथम भोम से लेकर 10वीं भोम तक की जो भूमिकाएं हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने बार बार परिक्रमा ग्रंथ में कहा है। 6-7 बार उन्होंने केवल रंगमहल और आसपास के बगीचों के बारे में, सात घाट, जमुना जी, भटपीपल की चौकी, पश्चिम में जो फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, जो उत्तर में लाल चबूतरा, बड़वन, खड़ोकली, ताड़वन, इन सब के वर्णन बार बार कहा हुआ है। जहाँ पर हम नित्य ज्यादा विहार करते थे, बाकी दूर दूर की जगह में तो हम राज्य के साथ सैर करने के लिए 3 से 6 बजे तक चले जाते थे। शुक्ल पक्ष का दिन हो तो रात्रि के 9 बजे तक करते थे। लेकिन जब रंगमहल में होते हुए 12 बजे से 3 बजे तक जो हम सब सखियां लीला करते थे, राजी महाराज जब विश्राम करते हैं उस समय, तो हम वही आसपास के बगीचों में घूमने के लिए चले जाते थे। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में बार बार इन जगहों की याद हमें दिलाई है, क्योंकि हम वहाँ पर हर पल खेलते रहते थे। जब रंगमहल में होते समय बाहर निकल करके हम रंगमहल के झारोखों से देखे तो इन वनों के ही दृश्य हमें देखने को मिलता था। तो इनको बार बार याद दिलाने के लिए, वहाँ के शहरों को, वहाँ की आनंद को याद दिलाने के लिए उन्होंने बार बार हमें समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे सुंदर सा जी जो भी वर्णन स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस ग्रंथ में करके रख दिया है, ये उनके काल्पनिक नहीं है। स्वयं धामधनी आकर के हम वहाँ के आत्मा है, ये झूठे संसार में खेल देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ से हमें ले जाने के लिए, अपनी घर की याद दिलाने के लिए स्वयं धामधनी आकर के वो सच्चा धाम, अखंड धाम, शाश्वत धाम जो है वही अपना घर है, वही सच्चा घर है, उस घर में हमें जाना है, ये याद दिलाने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ में ज्ञान के माध्यम से समझाया और ज्ञान के माध्यम से समझाकर हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न किया। धामधनी के प्रति जब इश्क बढ़ा तो वहाँ की लीला के बारे में उन्होंने फिर एक ग्रंथ में रख दिया, वो है परिक्रमा ग्रंथ, जहाँ हम धामधनी के साथ अनेक विहार करते हुए परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ पर लीला करते हैं। इसलिए उन्होंने इस परिक्रमा ग्रंथ में दिव्य धाम के बारे में बताया है। तो इस संसार में आने के बाद हम वो सब भूल करके बैठे हुए हैं, ये सब वाणी में रख दिया। तो ये वाणी का अध्ययन करके हमें अपने धाम में वापस जाना है। तो संसार में जो अभी भूले भटके आत्माएं संसार को ही सब कुछ मान करके बैठे हुए, उन सबको भी एक ज्ञान देते हुए अपने सच्चा धाम, अखंड धाम, शाश्वत धाम में ले जाना है। तो अभी यहाँ संसार में आकर के हम भूले हैं, संसार को ही सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं कि धामधनी ने जो हमें एक खजाना दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से संसार में संदेश देते हुए परमात्मा की कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है।
जब ऐसा हो तो हम क्या करें क्या ना करें, हमारे अंदर अभी ऐसा हो रहा है तो एक ही सहारा परमात्मा का है, वही परमात्मा को चिंतन करें, अपने अखंड धाम को पाने के लिए कोशिश करें। यही कराने के लिए ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हमें वाणी दिया हुआ है। संपूर्ण शास्त्रों का मंथन करके उन्होंने रत्न हमारे सामने रख दिया, तो यही रत्न को अध्ययन करते हुए, यही रसपान को लेते हुए हमें अपनी आत्माओं की जागृत करनी है, यही संदेश देना है संसार में भी। तो अभी जो ये वायरस के कारण महामारी फैला हुआ है, तो इससे बचने के लिए जो सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, इसको मानते हुए, सरकार की जो नियमों को मानते हुए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी आत्माओं को, यही आत्माओं को जागृत करने के लिए धामधनी के वाणी को अध्ययन करते रहना चाहिए। वही वाणी को संदेश के रूप में हर जगह देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वाणी चर्चा को मैं यहीं रखने जा रही हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सच्चिदानंद गुरुदेव की।